हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनिया एंड दिस इज सोनी सिंह। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज ये वैकेंसी जो मैं लेकर आई हूँ ये हमारे से है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आजकल ये हमारे में बहुत सारी निकलती है। बेनिफिट इसमें ये रहता है कि इसमें अगर आपका सीटेट नहीं है, अगर आपका बीएड भी नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन और मास्टर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए जो है इस वैकेंसी को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन और मास्टर पास है वो भी चाहे तो इसमें पढ़ा सकते हैं। और तीसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन लोगों का एज ज्यादा हो गया है, 40 साल 50 साल हो गया है, उनको लग रहा है कि अब तो कहीं पे मुझे वैकेंसी नहीं निकलने वाली है, उन लोगों के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है। 60 इयर्स तक के लोग जो है इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया इसमें रहते हैं, ये सारे बेनिफिट एक्चुअली इसमें मिलता है। तो ये वैकेंसी अगर आपको सही लगे तो अप्लाई कर दीजिएगा। पैसा नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है, आपको और जाकर के इंटरव्यू देना है। सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होता है। सैलरी आप लोग का जो ये मार्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग मिलता है, और साथ साथ में आपको रहने के लिए, खाने के लिए ये सारी चीजें भी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप देख रहे हो कि मैं ये हमारे इसका साइट ही आप लोगों के लिए ओपन करके रखी हूँ। यहीं से ये वैकेंसी आई है, उड़ीसा से। मैं पहले ही इसलिए स्टेट बता देती हूँ कि अगर कोई बच्चा लग रहा होगा कि अरे बहुत दूर है मेरे लिए तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो आपके लिए मैं यहीं पे बता रही हूँ, ये उड़ीसा से वैकेंसी है। उड़ीसा के EMRS जो है स्कूल है, वहां से ये वैकेंसी निकली हुई है। दूसरी चीज, आप लोग को अगर लग रहा होगा कि इतना दूर है कैसे हम जाएंगे, कुछ नहीं, वहां पे रहने को तो आपको मिलेगा ही, सिर्फ आपको पढ़ाना है, सैलरी लेना है, खाने को भी मिल ही जाता है, तो सैलरी पूरा का पूरा इसमें बच जाता है। और हाँ, कोई एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे होता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। चलिए इसका डिटेल समझते हैं, क्या क्या है, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई है ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि इसका जो है इसका पहले इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। इसमें और कहीं पर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई फॉर्म भरना है, ना ही कुछ भी करना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। तो इंटरव्यू कब होगा भाई? 13 अगस्त को। इंटरव्यू आपका 13 अगस्त को है, तो अर्जेंट बेसिस पर ये फॉर्म आप लोग डाल दोगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे निकला है। तो वैकेंसी हिस्ट्री, PGT हिस्ट्री के पोस्ट पर है, PGT इकोनॉमिक्स के पोस्ट पर है, PGT कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है आप लोगों का TGT म्यूजिक है, TGT पेट फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है, TGT कंप्यूटर साइंस है, TGT उड़िया है। अभी फिलहाल इतना ही पोस्ट पर है। अभी ये हमारे से बहुत और अलग अलग जगहों से वैकेंसीज आ रही है जो हम अपडेट दे रहे हैं। अगर आपके सब्जेक्ट का नहीं है तो बस वेट करना है, जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको बता दिया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। तो जितने PGT वाले हैं उसमें आपका मास्टर प्लस बीएड मांगता है, लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ बीएड नहीं है, सिर्फ मास्टर करके है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर ये बातें क्लियर कर दी जाती है। देखो, द रेम्युनरेशन विल बी, यहाँ पे सैलरी आपको दिखाई दे रहा है 35,000 पर मंथ फॉर PGT एंड 33,000 फॉर TGT, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो जो PGT वाले बच्चे हैं जिनके पास मान लो कि बीएड नहीं है, सिर्फ मास्टर है, तो उनको 31,000 मिलेगा। और जो हमारे TGT वाले हैं, अगर उनके पास सीटेट नहीं है या बीएड नहीं है तो उनको 29,000 मिलेगा, ठीक है। तो बिना सीटेट और बिना बीएड वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इंटरव्यू आपका देखा जाता है ये कैसा जा रहा है। और अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो सॉरी TGT की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका PGT का क्वालिफिकेशन रहता है, ठीक है। और ये आपका TGT का, तो TGT का अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है, प्लस बीएड चाहिए होता है, प्लस सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है ना। ये चीजें जो है चाहिए होती है। अब इसमें से अगर आपका बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, तो भी आप अप्लाई करेंगे। सैलरी मैंने बता दिया 29 हो जाएगा। और अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो 31 रहेगा, आपका जो है सैलरी 33 रहेगा। मतलब 4,000 सैलरी ही कम कर देते हैं ये लोग।
यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें वही यहाँ पे बताई गई है कि अगर नहीं भी है तो अब इसको करना क्या है, तो डायरेक्ट जैसे मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट जो है इसमें इंटरव्यू देना है और कोई फॉर्म कुछ भी नहीं भरना है। अगर हम एज की बात कर लेते हैं तो 60 साल के लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, 60 इयर्स तक के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर अब मिनिमम क्वालिफिकेशन वही होगा, 21 साल होगा या 20 साल होगा, उतना ही, क्योंकि टीजीटी का निकला है, पीआरटी इसमें नहीं रहता है, तो 21 साल रख लो और आपका जो है 60 इयर्स तक लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, चलिए इसमें हम आ जाते हैं और क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ देख लेते हैं, ये देखो इंटरव्यू जो है आपका डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है, 13 अगस्त को है, 9 बजे से होगा इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल EMRS आपका फिरिंगिया कांडामाल में जो है ये इंटरव्यू है। उड़ीसा का फिरिंगिया जो जगह है और डिस्ट्रिक्ट आपका कांडामाल आता है, वो मैंने अभी आपको एड्रेस में दिखा दूंगी, यहीं पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, 9 बजे तक आपको पहुंच जाना है। ठीक, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विल टेक इंटरव्यू एंड क्लास टेकिंग एबिलिटी टेस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड। पहले तो आप लोग वहां पे अपना रेज्यूमे जमा करोगे, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, फिर आप लोगों का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका एक क्लास डेमो क्लास दिया जाएगा, मतलब एक टॉपिक को प्रिपेयर करके वहां पे जाओगे ताकि वहां पर जो है उस टॉपिक को आप लोग जो है एक्सप्लेन कर सको। इसमें ना मेरे से बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, कर दो। हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा इंग्लिश में फ्लुएंसी होना जरूरी है, उसमें स्पोकन आपका अच्छा होना चाहिए। अदर देन बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए अगर आप मिक्स करके हिंदी इंग्लिश बोल ले रहे हो, सब्जेक्ट पे कमांड अगर आपका है तो चलेगा, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यही सारी चीजें हैं यहाँ पर। अगर मैं देखूं तो गेस्ट फैकल्टी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन शैल बी 60 एंड द रिटायर्ड टीचर इंगेज एज अ गेस्ट टीचर अंडर द स्कीम शैल बी, बस वो सारी चीजें दी गई है कि 60 साल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का। जो रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर कहीं से पढ़ा के रिटायर हुए, वो भी इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज अ पीजीटी जो है आप लोग को आराम से इसमें ले लिया जाता है। ठीक, तो ये वैकेंसी अच्छी निकली हुई है, अगर आपको सही लगता है तो फॉर्म भर दीजिएगा। और डिस्ट्रिक्ट और मैंने जो आप लोग को जगह बता ही दिया है, अगर आपको सही लगता है तो देख लो। ये है आपका अंडर द उड़ीसा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन, यहाँ पे आ जाइए, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट, और ये जगह रहा, ठीक है, फिरिंगिया जगह है और आप लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है कांडामाल है और इससे भुवनेश्वर से उड़ीसा से ये निकला हुआ है। तो आपको अगर सही लगे तो इसको फॉर्म को आप अप्लाई कर, आप जो है इसके लिए अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके 13 तारीख को इंटरव्यू के लिए चले जाए। और अगर लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं है, इसमें फीस कुछ भी नहीं लगता है, तो वेट करो, और भी वैकेंसी जैसे जैसे आएगी वैसे हम बताएंगे। जो उड़ीसा के आसपास के बच्चे हैं या दूर के भी बच्चे हैं, क्योंकि रहने के लिए वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रहने के लिए जगह मिल जाती है। आपको लगता है कि सब्जेक्ट कमांड है और आप काम करना चाहते हो, अभी एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस लोगे तो बाकी जगहों पे जब आप लोग का वैकेंसी आता है वहां पे आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। गेस्ट टीचर में जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आएगा, जैसे KVS का आ गया, NVS का आ गया, ये सब में जब वैकेंसी आती है तो देखा जाता है कि अच्छा आपने यहाँ पे काम किया तो आपका सिलेक्शन का चांसेस उसमें भी ज्यादा रहता है। सब कॉन्ट्रेक्चुअल वाला ही मैं बात कर रही हूँ, ये जो एग्जामिनेशन के प्रोसेस होता है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। इस तरह की और भी वैकेंसीज आएगी। अभी ये मंथ आपका अगस्त सितंबर पूरा वैकेंसी से भरा हुआ है, तो जैसे जैसे वैकेंसी आएगी वैसे वैसे अपडेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।